बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं 1 कप चावल के आटे से बहुत ही मज़ेदार बच्चों को पसंदीदा रेसिपीज़। इसको आप घर में आसानी से तैयार कर सकेंगे और बाज़ार से ख़रीदना हमेशा के लिए भूल जाएंगे। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए आप लें 1 कप चावल का आटा जो है वो बारीक हो, मोटा ना हो। आप इसको छान कर साफ कर लें ताकि मोटा आटा जो है दाने जो है वो निकल जाएं और बारीक आटा पाउडर की तरह रह जाए। फिर आप इसमें नमक आधा चम्मच डाल लें, हल्दी 1 चम्मच शामिल करें। अगर आप हल्दी नहीं डालना चाहते तो आप फूड कलर डाल लें। फिर आप इसमें सोडा आधा चम्मच या 1 चौथाई चम्मच डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें। इन सारी चीज़ों को आप मिक्स करें। इसके बाद आप पानी डाल लें और इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें, मैश करें। इसको आप पानी लगाते जाएं और इसको आप मैश करते जाएं। इसको आपने ज़्यादा सख्त नहीं रखना है, इसको आपने आम आटे की तरह नरम रखना है। अगर आप सख्त रखेंगे तो रेसिपी जो है वो बेहतरीन तैयार नहीं होगी। इसको आप पानी लगाते जाएं और अच्छी तरह मैश करके इसको आप गूंदते जाएं। गूंदने के बाद आप इसका पेड़ा सा बना लें। अब आप देगची या कढ़ाई में 1 से 2 गिलास पानी गरम करें। इसके ऊपर आप टिमर प्लेट या आप कोई भी जाली रखें, लेकिन ख्याल रहे कि पानी इसके साथ नहीं चिपके। आप ये पेड़ा इसके ऊपर रखें और इसका ढक्कन बंद करके आप इसको नॉर्मल आंच पे भाप पर 5 से 7 मिनट पकने दें। 5-7 मिनट के बाद आप ढक्कन ओपन करें। आप चेक करें कि पेड़ा जो है वो तैयार हो चुका है। अगर ये हाथ के साथ चिपके नहीं तो समझ लें कि ये तैयार हो चुका है। अब आप इसको उतार कर अलग कर लें। इसे आप प्लेट में या किसी भी बर्तन में डाल दें। इसको आप चम्मच के साथ तोड़ लें। आटा क्योंकि गर्म है इसलिए आप इसको चम्मच के साथ तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करें। इनको आप टुकड़ों में तकसीम करने के बाद अब आप इसको ठंडा होने दें। जब ये नॉर्मल हालत में हो जाए, इसको ठंडा होने पर जब ये नॉर्मल हालत में हो जाए तो आप इसको मैश कर लें, पीस लें। अब आप 2 चम्मच ऑयल लगा लें। ऑयल लगाने से आटा जो है वो बेहतरीन तैयार होगा और हाथों के साथ भी चिपकेगा नहीं। इसको आप मैश करके नरम करें। आप इसको पानी लगाकर गूंद लें। इसको आप खूब अच्छी तरह गूंदें। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप गूंदते जा रहे हैं तो मुख्तलिफ हालात में इसके कलर जो हैं वो चेंज होते जाएंगे। आप परेशान नहीं हो। ये रेसिपीज़ तैयार होने के बाद अपनी असली हालत में आ जाएगी। इसको आप अच्छी तरह गूंदें, आम आटे की तरह इसको गूंद लें। गूंदने के बाद आप इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इसका आप गोल सा पेड़ा बनाएं। 10 मिनट के बाद आप इसको बेल लें। देखें इस तरह पेड़ा बनाने के बाद अब आप इसको मोम के या प्लास्टिक की इस तरह की थैली या कागज़ लें। इसके अंदर आप पेड़ा रखें और एक हिस्सा आप इसके नीचे रखें, एक ऊपर रखकर इसको आप बेल लें। इस तरह आप आसानी के साथ बेल सकेंगे। रोटी टूटेगी नहीं, चिपकेगी नहीं, बेलने के साथ लगेगी नहीं। इस तरह आप इसको बारीक जो है वो आसानी से रोटी जो है वो बेल सकते हैं। इसको आप नॉर्मल सी रोटी बेल लें। जब नॉर्मल सी रोटी तैयार कर लें, आप देखें कितनी अच्छी हमवार बेहतरीन रोटी तैयार हुई है। इसकी ऊपर वाली शीट जो है वो अलग कर दें। अब आप इसको छुरी या चाकू के साथ साइडों से काट लें। इसके रफ मोटे हिस्से जो हैं वो काट लें और इसको आप चकोर की शक्ल में बना लें। इस तरह से जब आप घर में ये रेसिपीज़ बनाएंगे तो बच्चे बाज़ार से ख़रीदना भूल जाएंगे और शौक़ से खाएंगे। हम बग़ैर किसी मशीन के, बग़ैर किसी सांचे के घर में इसे बनाएंगे, बनाकर इसको महफूज भी कर सकेंगे। अब देखें 2 साइडों से उतारने के बाद आप दूसरी साइडों से भी उतारें और इसको आप इस तरह की पट्टी की शक्ल में बना लें। इन हिस्सों को आप इकट्ठा करके दोबारा से बेल कर इस तरह की चकोर सी रोटी तैयार कर सकते हैं।
اس طرح سے آپ روٹی جو ہے وہ تیار کریں جو زیادہ پتلی نہ ہو تاکہ خشک ہونے کے بعد یہ نارمل حالت میں رہے۔ اب آپ کوئی پینسل لیں، پین لیں یا آپ اس طرح کی اسٹک لے لیں، اس کے اوپر آپ ہلکا سا آئل لگا لیں۔ ہاتھ آئل کا لگانے کے بعد اب آپ اس کے اوپر رکھیں اور سائڈوں سے اسے پکڑ کر فولڈ کریں۔ اس اسٹک کو آپ اوپر رکھیں اور اس کو آپ فولڈ کریں۔ فولڈ کرنے کے بعد اب آپ اس کو چھری کے ساتھ کاٹ لیں۔ اسنیکس کو اٹھائیں، اس کو آپ ہاتھ کی مدد سے جوڑ دیں۔ دیکھیں اس طرح آپ اس کے دونوں کھلے سرے جو ہیں، کنارے جو ہیں، ان کو آپ جوڑ لیں اور دبا کر آپ اس کا لمبا سا رول تیار کر لیں۔ اس کا سائز آپ اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ آپ چھوٹے بھی بنا سکتے ہیں، بڑے بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ بڑے بنا رہے ہیں تو فرائی کرتے ہوئے آپ اس کو توڑ کر فرائی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ چھوٹے بنائیں گے تو فرائی کرنے میں آسانی رہے گی۔ آپ اپنی پسند کے سائز کے مطابق اس کو بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اس کو بنانے کے بعد اسٹک کو آپ اگلے حصے میں رکھیں اور اس کو آپ فولڈ کر کے کاٹ لیں۔ اس کے آپ کناروں کو دبا کر آپس میں ملا لیں اور پھر آپ اس کا گول سا رول تیار کر لیں۔ اس کو تیار کرنے کے بعد آپ اس کو آسانی سے الگ کر لیں، اسٹک اس کے اندر سے نکال لیں۔ اب دیکھیں دونوں سائڈوں سے کتنا اچھا سوراخ دار پاپڑ یا ریسپی جو ہے وہ تیار ہوئی ہے۔ اس کو آپ بنانے کے بعد خشک ہونے دیں۔ اس کو آپ دھوپ میں 1 سے 2 دن کے لیے خشک ہونے تک پڑا رہنے دیں۔ جب یہ خشک ہو جائے تو آپ اس کو فرائی کر لیں۔ امید ہے کہ آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی۔ اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔